अभी बच्चा लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट एक्टिविटी जिसको बोलेंगे फिनेंशियल एक्टिविटी। फिनेंशियल एक्टिविटी वो प्रॉपर एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेनेशन लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है फिनेंशियल एक्टिविटी अराइज फ्रॉम द ट्रांजैक्शन ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी एक्सेप्ट दोस करंट लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो कहां से जनरेट ये एक्टिविटी होती है फिनेंशियल एक्टिविटी। तो आप बोलोगे सर इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें करंट एसेट को आपको कंसिडर नहीं करना है। करंट एसेट के सिवा जो भी इक्विटी और आप बोलोगे सर इक्विटी और दूसरा आप बोलोगे लायबिलिटी के अंदर जो भी आता है नॉन करंट लायबिलिटी, वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। ये मेन लाइन है, वो आप लिख लो। उसके बाद आगे चलते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटी आर सच एक्टिविटी ड्यू टू विच साइज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ अ ओनर कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल ऑफ अ बिजनेस गेट चेंज। जिसकी वजह से क्या होगा बच्चा, होगा ही क्योंकि वो एक्टिविटी में इक्विटी में फर्क आता है और आप अब बोलोगे नॉन करंट लायबिलिटी में फर्क आता है, तो जो उसकी वजह से ओनरशिप में चेंज आता है। ये एमसीक्यू में आपको पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन कि कौन सी एक्टिविटी की वजह से ओनरशिप में चेंज आएगा, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी हैव द रिलेशन विद इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ इक्विटी ऑफ शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लोन एक्सेट्रा। It means that increase in the long term owners capital and borrowed capital shows the inflow। मतलब आप जब भी इशू करोगे इक्विटी और या बढ़ेगा, दो डायलॉग पे मैं फोकस कर रहा हूं, आपको लिखना है तो लिख लो। When share capital increases और इशू शेयर कैपिटल, ऑटोमेटिकली वो क्या होगा बच्चा, कैश इनफ्लो होगा, क्योंकि इश्यू करोगे तो पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, वो ध्यान में रखना है। सेम वे बच्चा आप बोलोगे दैट रिडक्शन शो द कैश आउटफ्लो ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्योंकि ये सब आप रिडम्पशन करोगे या वापस दे दोगे पैसे, तो उसकी वजह से पैसे जाएंगे तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये आउटफ्लो कंसिडर होगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। अभी एक टेबल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, वो हमें डिस्कस करना है, जिसमें लिखना है कि एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो, एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो जिसके अंदर दिया हुआ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, issue of equity share, issue of preference share, issue of debenture, procedure of loan and आप बोलोगे सर लोन एंड क्रिएशन ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आप बोलोगे सर ये इसमें इश्यू जो आता है उसकी वजह से आप क्या बोलोगे सर, कैश इनफ्लो आएगा, वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा और वो इनफ्लो बोला जाएगा। आपको वो ध्यान में रखना है कि इनफ्लो आउटफ्लो और कौन सी एक्टिविटी। तो आप बोलोगे सर ये इनफ्लो है तो इश्यू होंगे तो इनफ्लो होंगे, और उसके बाद आप लोन किसी से लेते हो, प्रोक्योर करते हो, प्रोक्योरमेंट ऑफ लोन एंड क्रिएशन ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, तो उसकी वजह से भी कैश फ्लो आएगा। और लास्ट में जो बोला है इंक्रीज इन द बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, तो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में इनफ्लो में आएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट बच्चा आगे बढ़ते हैं, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। दूसरा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ लोन, एनी ऑफ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जहां पे भी रिडम्पशन आया तो पैसे जाएंगे और आप बोलोगे सर ये आउटफ्लो होगा, वो ध्यान में रखना है। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, आप अपने ही शेयर बायबैक करोगे तो आप बोलोगे सर सिंपल वे में आप कैश क्या लोगे तो आप बोलोगे सर उनको कैश पेमेंट होगा, उनको कैश पेमेंट होगा और आपके इक्विटी शेयर कम हो जाएंगे, पैसे जा रहे हैं इसलिए आउटफ्लो। और ये कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, याद रहेगा बच्चा। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे है डिविडेंड एंड पेमेंट ऑन द इक्विटी शेयर, तो आप बोलोगे सर डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर जो होगा कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो डिविडेंड पेमेंट करते हो या कुछ भी पेमेंट होता है तो आप बोलोगे सर सिंपली आपको वो ध्यान में रखना है कि ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। रिडक्शन इन द बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डेट, तो इंटरेस्ट पेड करते हो तो आप बोलोगे फाइनेंशियल एक्टिविटी, इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो ध्यान में रखना, वो आगे आपको हेल्पफुल रहेगा। तो बच्चा अभी तो पूरा स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ एन कंपनी लिमिटेड आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑल्सो वेदर द रिस्पेक्टिव एक्टिविटी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। तो वो भी बताना है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी है या आपको बोलना है कि इसकी वजह से कैश इनफ्लो है कि आउटफ्लो है। तो फर्स्ट दिया हुआ है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन वर्ड आया है तो आप बोलोगे सर ये आउटफ्लो होगा और ये कौन सी एक्टिविटी है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, जिसमें लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ कैश आउटफ्लो इट इज रिड्यूस द कैपिटल, क्योंकि आप रिडम्पशन करते हो तो कैपिटल कम होता है, वो माइंड में याद रखना है। दूसरा इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो कैपिटल बढ़ेगी, इनफ्लो भी बढ़ेगा और आप बोलोगे सर डिबेंचर ये फाइनेंशियल एक्टिविटी के रिलेटेड बात हो रही है, तो जिसमें आप बोलोगे फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो इंक्रीज इन द लायबिलिटी, लायबिलिटी भी बढ़ती है, वो सिंपल बात है।
इशू करोगे प्रेफरेंस शेयर तो कैपिटल बढ़ेगा, शेयर कैपिटल। इक्विटी इशू करोगे तो आप बोलोगे कैपिटल बढ़ेगा, लेकिन लायबिलिटी डिबेंचर बढ़ाते हो तो आपकी लायबिलिटी भी बढ़ेगी, वो ध्यान में रखना है। इसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड तो आप बोलोगे सर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो आप बोलोगे डिविडेंड पेमेंट करते हो बच्चा सर, तो उसमें क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सिंपली वे में हमारा जो होगा वो कैश आउटफ्लो होगा। तो इसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैश आउटफ्लो, डिविडेंड पेड इज अ शेयर कैपिटल, इट इज द फाइनेंशियल एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी बच्चा, फाइनेंशियल। इसके बाद जो बच्चा होगा फाइनेंशियल एक्टिविटी के बाद वो आपको ध्यान में रखना है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड फाइनेंशियल एक्टिविटी, डिविडेंड पेड ऑन शेयर कैपिटल, इट इज द फाइनेंशियल एक्टिविटी, वो ध्यान में रखना है। डिविडेंड रिसीव होगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन आप पेमेंट कर रहे हो तो फाइनेंशियल एक्टिविटी। लोन बोरोड फॉर 3 years फ्रॉम द BOB, बैंक दिया हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा सपोज, तो वो आप बोलोगे सर ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। लोन आप रेज करते हो, बोरो करते हो, तो आप बोलोगे सर इससे कैश इनफ्लो आएगा, कैश इनफ्लो आएगा तो वो ध्यान में रखना है, वो लायबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी क्योंकि लोन ले रहे हो इसलिए। आगे चलते हैं, सेल ऑफ मशीन, तो आप बोलोगे सर ये नॉन करंट एसेट की सेल करने की बात कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और इससे कैश इनफ्लो होगा क्योंकि सेल हो रहा है इसलिए। तो आप पढ़ोगे नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो। वेजेस पेड, तो आप बोलोगे सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो आप लिखोगे नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ कैश आउटफ्लो, क्योंकि सैलरी पेड है इसलिए वेजेस पेड है इसलिए। कमीशन रिसीव, तो आप बोलोगे सर ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये रिसीव हो रहा है तो ये इनफ्लो वर्ड लिखा जाएगा। क्लियर है बच्चा। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आप बोलोगे सर ये जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पेड करोगे तो फाइनेंशियल एक्टिविटी। वो डायलॉग सर कब से बोल रहे हैं ध्यान रखना। नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी, इंटरेस्ट रिसीव ऑन द इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो, तो वो ध्यान में रखना है। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। दूसरा एक सम कर लेते हैं एक्सरसाइज में से, जिससे आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। तो ये सम नंबर 7 है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी, जिसमें बोला हुआ सेल ऑफ मशीनरी। आप बोलोगे सर नॉन करंट असेट को सेल करने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और कैश इनफ्लो होगा क्योंकि सेल हो रहा है इसलिए। आगे चलते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये आप बोलोगे सर ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है, ये आप बोलोगे सर ज्यादा प्रॉपर बोलना है तो आउटफ्लो है, और आप बोलोगे सर कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि रिडम्पशन हो रहा है, पैसे वापस दे रहे हैं इसलिए। तो इसमें लिखा हुआ है इट इज द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैश आउटफ्लो, इट इज द रिड्यूस द कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो रिड्यूस होगा। डिबेंचर और लोन लेते हो तो लायबिलिटी रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा, ऐसा लेना है, ध्यान रखना बच्चा। इसके बाद थर्ड है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड, तो आप बोलोगे सर इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैश आउटफ्लो, डिविडेंड इज पेड ऑन द शेयर कैपिटल, दस इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। वो ध्यान में रखना है, शेयर पे डिविडेंड पे करोगे तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। इंटरेस्ट पेड, वो भी आप बोलोगे सर हमने जो लोन लिया है उस पे पेमेंट कर रहा है इसलिए फाइनेंशियल एक्टिविटी में कंसिडर करेंगे। इट इज द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैश आउटफ्लो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज रिटर्न ऑन द डेट, दस इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्लियर है बच्चा। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर डिविडेंड रिसीव हो जाता है, डिविडेंड रिसीव वो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, डिविडेंड रिसीव इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो होगा, क्योंकि डिविडेंड रिसीव वर्ड आता है तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं होगा, वो आप बोलोगे सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेम वे इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, वो ध्यान में रखना है। बोरोड बैंक ओवरड्राफ्ट, तो लोन बोरो करते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट बोरो करते हो तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो आप बोलोगे इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो, क्योंकि पैसे ले रहे हो इसलिए इनफ्लो होगा। इसके बाद बच्चा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट हो जाएगा। आप बोलोगे सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो होगा, क्या होगा बच्चा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो होगा, वो ध्यान में रखना है। इशू ऑफ न्यू शेयर, आप बोलोगे सर इशू करोगे पैसे आएंगे तो आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर फाइनेंशियल एक्टिविटी होगा, कैश इनफ्लो होगा। क्लियर है बच्चा। और इससे इंक्रीज कैपिटल भी बढ़ेगी। अभी दिया हुआ है पेड इंटरेस्ट इंट्रीम डिविडेंड, पेड इंटरेस्ट फिर से एक बार, पेड इंट्रीम डिविडेंड इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्योंकि इंटरेस्ट जो मतलब डिविडेंड जो पे किए जाते हैं वो आप बोलोगे सर हम पे करते हैं किस पे,
तो आप बोलोगे सर जो डिविडेंड पे किए जाते हैं शेयर पे, इसलिए ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। तो आप बोलोगे सर फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैश आउटफ्लो इनटू डिविडेंड इज अ पेड ऑन द शेयर कैपिटल, दस इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव, जो मुझे बहुत ही पसंद है, आप बोलोगे सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव, पेड होगा तो फाइनेंशियल एक्टिविटी, रिसीव होगा तो आप बोलोगे सर वो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो वो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले, इट इज नॉट ए फाइनेंशियल एक्टिविटी, इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो, वो ध्यान में रखना है, वो पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से करना है। उसके बाद बच्चा है बोरोड बैंक लोन, लोन बोरो करते हो तो वो आपको ध्यान में रखना है कि उससे पैसे बढ़ेंगे, आएंगे, इनफ्लो होगा और ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है। और लास्ट है कमीशन रिसीव, आप बोलोगे सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो ध्यान में रखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसलिए ये फाइनेंशियल एक्टिविटी तो नहीं होगी, लेकिन ये कैश इनफ्लो होगा क्योंकि रिसीव है इसलिए, तो ऑपरेटिंग इनफ्लो है वो ध्यान रखना है। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ, शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम प्रैक्टिकल सम देखना शुरू करेंगे। 1 मिनट उभा रहे हो, बाढ़ नहीं थी। हाँ